अत्यंत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बड़ी कृपापूर्वक हमारे संयुक्त सदन को संबोधित किया। इसके बाद सदन में बैठे हुए सभी माननीय सांसदों को तथा देश के समस्त नागरिकों को हाथ जोड़ के राम राम करता हूं। राम राम। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने तेज गति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे विकास का एक प्रमाणित दस्तावेज यहाँ पर प्रस्तुत किया है। देश बदल रहा है, ये मैं नहीं पूरी दुनिया कहती। लोगों की सोच भी बदल रही है, ये मैं नहीं कहता, आम आदमी कहता है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। देश के समूचे भूभाग में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर पिछले 10 वर्षों में विकास ना हुआ हो। देश का कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर में रिफॉर्म ना हुआ हो। आज देश गंभीर समस्याओं से जो जूझ रहा था, धीरे धीरे समस्या मुक्त होता जा रहा है। आज मैं कह सकता हूं कि एक समय था जब लंबे समय तक कांग्रेस का देश में राज था। देश के सभी राजनीतिक दलों को सत्ता में रहने का मौका मिला है, लेकिन सर्वाधिक समय मिला कांग्रेस को। और कांग्रेस के समय का जो नारा था, भय, भूख, भ्रष्टाचार, ये दिया कांग्रेस ने। और उनका नारा था रोटी कपड़ा मकान देने का, पानी बिजली सड़क स्कूल अस्पताल देने का और गरीबी मिटाने का नारा था उनका। लेकिन दुर्भाग्य है, इस देश में ना तो गरीबी मिटी और ना ही लोगों को पेट भर भोजन मिला और ना ही देश में पानी बिजली सड़क स्कूल अस्पताल पहुंचा। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने एक पुरानी सरकार का सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण था। 2011 में एक सर्वेक्षण कराया था मनमोहन सिंह जी ने, और वो 2011 का सर्वेक्षण चुपचाप रखा हुआ था। प्रधानमंत्री जब मोदी जी बने तो उन्होंने देश के अंदर, उनको तो गरीबी सबसे बड़ी चुनौती दिख रही थी, कैसे गरीबों को हम उनको सुविधायुक्त बनाए। तब उन्होंने उसी 2011 के सामाजिक सर्वेक्षण को उठाया और 2014 में उनको लागू किया। उन्होंने लागू करके उन्होंने जब काम शुरू किया तो आज देखते देखते देश के गरीबों की हर जरूरत पूरी हो रही है। जो गरीब बरसों से इंतजार में था कि कभी मेरा घर बनेगा, कभी मेरे घर में बिजली का उजाला आएगा, कभी पीने का पानी मिलेगा, कभी मेरा भी खाना रसोई गैस से बनेगा, कभी मेरे भी चूल्हा दोनों टाइम कर जलेगा, कभी मेरे घर में भी माताओं बहनों के सम्मान के लिए शौचालय बनेगा, कभी बीमारी के इलाज का मुझे भी कोई गारंटी का पत्र मिलेगा। ये इंतजार करते करते उसके वर्षों बीत गए, लेकिन ये सारे सपने साकार हुए 2014 में मोदी जी के आने के बाद। अभी जब मोदी जी का एक संकल्प है विकसित भारत का, और उस संकल्प की अभी यात्रा निकली पूरे देश में। 2.5 लाख पंचायतों में यात्रा गई, और वो 2.5 लाख पंचायतों में यात्रा में मैं भी था अपने क्षेत्र में। मैंने अनुभव देखा सभापति महोदय, आम आदमी कहता था कि भाई पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है कि कोई सरकार आके गारंटी दे रही है। गारंटी, मोदी सरकार की गारंटी कि हर गरीब की हर जरूरत पूरी होगी। अभी हमने जो कुछ किया है उसका लाभ तो गांव में रहने वाले 70 से 80% लोगों को मिला है, और वो मैं नहीं करूँ। ये कमिटमेंट है, ये वायदा है जिसको पूरा किया गया है। आज इसलिए मैं कहता हूं कि देश तेज गति से बदल रहा है और देश में रहने वाले लोगों का विश्वास सरकार से मजबूत हुआ है। हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने इस बात का उल्लेख किया है कि ये अमृत काल है। इस अमृत काल में सबसे बड़ा विकास का ये इमारत है, जो नया संसद भवन हमारा बनकर के तैयार हुआ। आज गर्व का अनुभव हो रहा है इस संसद भवन के बनने के बाद। कई ऐसे महत्वपूर्ण कानून जो बने हैं, जिसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नव न्याय संहिता, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम,
जन विश्वास अधिनियम, जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, जन विश्वास अधिनियम ने विभिन्न कानूनों के तहत 183 प्रावधानों का अपराध मुक्त किया है। ये अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने सभी सांसदों को धन्यवाद भी किया है और मैं सदन के माध्यम से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन कानूनों को बनाने के लिए जिन सांसदों ने सहयोग किया उसके प्रति राष्ट्रपति जी ने जो धन्यवाद ज्ञापित किया है, मैं उनको भी अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये अमृत महोत्सव के दौरान जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, कर्तव्य पथ पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा की स्थापना हुई, जो कोई सोच नहीं सकता था। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित म्यूजियम, सर्वाधिक प्रधानमंत्री तो कांग्रेस के थे, लेकिन इसके बावजूद भी देश के विकास में जिन जिन लोगों का जो योगदान था इतिहास में, वो आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए। इसलिए उन्होंने म्यूजियम बनाया सभी प्रधानमंत्रियों का। जो साहबजादों की याद में वीरबाल दिवस घोषित किया गया, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 14 अगस्त जो हमारी विभाजन की तारीख है, ये विभीषिका दिवस के रूप में इसको आने वाली पीढ़ी जाने, ऐसा उसकी भी घोषणा हुई है। दुनिया में बढ़ती अर्थव्यवस्था में आज 7.5% से ऊपर हमारी विकास दर है। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। आदित्य मिशन लॉन्च हो गया। ऐतिहासिक G20 के सम्मेलन जो सफलतापूर्वक हुए, जिसकी चर्चा पूरे दुनिया में है और भारत की वास्तविकता से पूरी दुनिया अवगत हुई है, पहली बार ऐसा देखने को मिला है। भारत ने एशियाई खेलों पर, पैरा एशियाई खेलों में 100 मेडल लेकर के एक नया खेल के क्षेत्र में कीर्तिमान कायम किया है। संसद में अटल सेतु पुल की उपलब्धि हुई है। अपनी नमो भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन जो हमारी अपने देश में निर्मित हुई, अब वो चल रही हैं। पुराने अनुपयोगी कानूनों की समाप्ति हुई है, जो बहुत बड़ी एक बात है। 3 तलाक और गैर कानूनी बनाने का काम हुआ है। धारा 370 की विदाई हो गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कानून बन गए। CA का कानून लागू हो गया। 1 रैंक 1 पेंशन हो गई। मैं जो विशेष रूप से इसमें कहना चाहता हूं, मेरी सरकार का मानना है कि विकसित भारत की भव्य भारत 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है और पहला स्तंभ है युवा शक्ति देश की। दुनिया में सबसे युवा देश भारत है। दूसरी शक्ति हमारी नारी शक्ति है, जो देश की आधी आबादी है। तीसरा है हमारे देश का किसान, जो दिन रात मेहनत करके अनाज पैदा करता है और पूरे देश को पेट भर भोजन दे रहा है। और चौथी जो सबसे बड़ी हमारी ताकत है, वो है गरीब, जो इस देश में बढ़ती हुई, जो कांग्रेस के ज़माने में सबसे ज़्यादा सुरसा की तरह गरीबी बढ़ गई, लेकिन उस पर कोई कंट्रोल करने का प्रयास नहीं हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने गरीबी पर रोक लगाने का काम किया और आज उसके सार्थक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। इन चारों स्तंभों को मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार ने 2014 से कार्य प्रारंभ किया था, जिसके परिणाम अब गांव-गांव में दिखाई देने लगे हैं। यह कार्य 2047 तक पूरा होकर विकसित भारत बनकर के आज हम सबके सामने आएगा। 4 करोड़ 10 लाख गरीबों के पक्के घर बन गए। कांग्रेस के जमाने में 2014 के पहले एक भी गरीब का पक्का घर देश में नहीं बना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी गरीब का घर पक्का नहीं बना। एक भी गरीब के घर में शौचालय नहीं बना। सबसे छोटा काम था, वो भी काम करना पड़ा तो मोदी जी को करना पड़ा। ये कैसा देश है और ये कैसे सत्ता में बैठे हुए लोग। हमारी देश की नारी शक्ति बाहर लोटा लेके जहां बाहर शौच के जाने के लिए मजबूर थी, कभी इनको ध्यान नहीं आया। लेकिन ये अगर उनके इज्जत और सम्मान का ध्यान किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 11 करोड़ घरों में नल से जल पहुंच गया। 100% घरों में पहुंचाने की योजना चल रही है। आज हर एक संसदीय क्षेत्र में, चाहे वो कांग्रेस के मित्र हो, हमारे दूसरे दलों के मित्र हो, सबके क्षेत्रों में हर घर में नल से जल की योजना प्रधानमंत्री की चल रही है। 10 करोड़ से ज्यादा घरों में उज्ज्वला गैस पहुंच गई। बेशरम की लकड़ियों से हमारी माताएं बहनें रोटी पकाती थी। श्रीमान जी, सबको पता होना चाहिए, बेशरम की लकड़ियों से जहरीला धुआं खा करके बीमार पड़ती थी। आज 80 करोड़ घरों में मुफ्त में अनाज पहुंच रहा है। 5 साल के लिए उसको और बढ़ाने का काम हुआ। 19 करोड़ से ज्यादा लोग इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में जुड़े। 19 करोड़ से ज्यादा, सभापति महोदय, जो मैं प्रमाण दे रहा हूं, 19 करोड़ बड़ी संख्या होती है जो विकसित भारत यात्रा का समर्थन करने लोग आए और वो प्रधानमंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। नारी शक्ति का सामर्थ्य अब तक 10 करोड़ महिलाएं स्वसहायता समूह से जुड़ चुकी हैं। इन समूहों को
8 लाख करोड़ के लोन तथा 40,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचाई गई। अब 2 करोड़ महिलाओं में लखपति दीदी बनाने का भी संकल्प है। समाप्त कीजिए। नमो ड्रोन दीदी योजना में 15,000 उपलब्ध कराए गए। मैं दूसरा नाम मुद्रा बैंक योजना में 46 करोड़ से अधिक लोन दिए गए। किसानों को अब तक 2.80 लाख करोड़ किसान सम्मान निधि मिली है। पीएम फसल बीमा योजना में 1.5 लाख करोड़ रुपए के क्लेम मिले। लगातार एमएसपी में लगा। मैं सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं, अभी हमारे मित्र रामचंद्र जी कह रहे थे, प्रेमचंद्र जी कह रहे थे 10 साल में क्या हुआ। अरे 10 साल में यही तो हुआ है जो सबसे बड़ा प्रमाण आज का हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का दस्तावेज है। 10 साल में देश बदल गया, लोगों की तकलीफें दूर हो गई। आज गरीबी 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? कांग्रेस की सरकार गरीबी रेखा से